वंदे ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलकारी शुभ वेला पर ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत कहा जाए हार्टली ग्रीटिंग्स है कि ऐसे ही सदा ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस भारत की एकता, समरसता और अखंड भारत को और श्रेष्ठ बनाने के लिए और नवनिर्मित करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए ऐसे ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि हम एक ही पिता के बच्चे हैं। तो सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले, सभी संप्रदाय वाले, सभी वर्ग वाले सभी मिल कर के ऐसे स्वतंत्रता दिवस को सदा मनाते रहें। बहुत खुशी की बात है। हम लोग आज देश की आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी का दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या देखा जाए कि हम सचमुच स्वयं को आज भी स्वतंत्र अनुभव कर रहे हैं? हमने ब्रिटिश शासन से तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसके पीछे हमारे बहुत से वीरों ने बहुत बड़े अपने जीवन का कुर्बानी की उसमें, और कितना बड़े बड़े योगदान दिए। लेकिन सच तो ये है कि आज भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना अधूरा ही है। उनका बहुत दिव्य सपना था कि हम भारत को राम राज्य बनाएं, दैवी राज्य बनाएं और ऐसे श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया में हम भारत को देखें जहाँ पर गायन है ही, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। परंतु आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? ये गाना हम लोग गाते हैं, स्वतंत्रता दिवस में गाते हैं, 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पर गाते हैं, परंतु आज हमारी स्थिति क्या है? बिल्कुल बदल गई है। आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और हम क्या, अब गीत ही बदल गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज हमने गीत बदल गया है। अब आज हमने क्या किया? हम वही हैं, हम वैसे ही दुनिया में रह रहे हैं, वैसे ही शरीरधारी हैं, वैसे ही संसार चल रहा है। लेकिन एक स्थिति थी जब भारत स्वर्णिम भारत कहलाता था। आज भारत की स्थिति हम देख रहे हैं दिन पर दिन क्या होती जा रही है। उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, हम सभी हैं। हम सभी से ही एक मनुष्य, एक कहा जाए नागरिक ही इकाई है पूरे देश की। तो हम सब से ही इस देश का निर्माण होता है। हम सबके ही दिव्य सहयोग से, श्रेष्ठ का सहयोग से ही हम अपने देश को महान बना सकते हैं। परंतु देश को महान बनाने के लिए हर एक भाई बहनों को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, जंजीरों से छूट चुके हैं, दूसरे देश से हम अपने आप को स्वतंत्र कर चुके हैं, ब्रिटिश हुकूमत से अपने को स्वतंत्र कर चुके हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम आज भी परतंत्र हैं। हमारा इंडिकेशन जा रहा है कहाँ पर? अपने स्वयं के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, कि कहीं ना कहीं हम आज भी परतंत्र हैं, बुराइयों से परतंत्र हैं। आज भी हम उनकी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और भारत माता आज भी पुकार रही है कि मुझे इन बेड़ियों से
छुटकारा दिलाओ। कहीं पर आपसी वैमनस्य की बेड़ियां हैं, ईर्ष्या द्वेष की बेड़ियां हैं, और कहीं ना कहीं विकारों की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वर्चस्व उसका छा गया है संसार में। अश्लीलता, अज्ञानता, दुराचार, भ्रष्टाचार बहुत इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उधर इसी के कारण है कि प्रकृति भी आपदा के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इतनी शारीरिक व्याधियां भी हमारे सामने हैं। कहीं ना कोई चुनौतियों से हम लोग सामना कर रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि उसकी जो बीज है, जो सीड है, वहीं पे कहीं जर्म्स लगे हुए हैं। वो जर्म्स जो सामने हम देख रहे हैं कोरोना के रूप में या किसी और बैक्टीरिया के रूप में, वो तो है ही। कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी जो है प्रदूषित हो गई है। इसीलिए आज क्या है, ये पॉल्यूशन भी संसार में इतना फैल रहा है। तो कहते हैं सबसे बड़ा पॉल्यूशन तो कहाँ है, मेंटल पॉल्यूशन। मेंटल पॉल्यूशन से ही फिज़िकल पॉल्यूशन है। इसलिए क्या है कि ये नेचर, ये संसार का नेचर भी कब बदलेगी, नेचर भी अच्छी हो जाएगी, स्वर्णिम हो जाएगी। स्वर्णिम भारत बन सकता है, लेकिन हम जब अपनी नेचर को अच्छी बनाएंगे, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तित करेंगे, तो ये संसार भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अब परमात्मा भगवान भी यही चाहते हैं। हमारे बापूजी का भी सपना तभी साकार हो सकता है कि हम स्वपरिवर्तन करें। स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। इसलिए कहा कि अभी जो हमारे अंदर बुराइयों की जो जड़ें अंदर फैल रही हैं, कमियां फैल रही हैं, जिसके कारण तमाम तरह के धर्म, जाति, संप्रदाय के आपसी जो हमारे तनाव हैं, वो जो है सारे विश्व को, भारत ही क्या सारा विश्व ही इस समय उससे ग्रसित हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि भारत को देवभूमि कहा गया है, बहुत ही महान भूमि कहा गया है, भगवान की अवतरण भूमि कहा गया है। तो भारत के जो भी हमारे आपस में हम सभी भाई बहनें हैं, तो हम किसकी संतान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुणों में क्या है, सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ प्योरिटी। तो उनके पास सब कुछ है। अभी ज़रूरत है अगर हम उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं और स्वयं को फिर से ये अंदर में संकल्प देते हैं कि हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। भारत तो क्या, हम सारे विश्व को बदल सकते हैं। इसके लिए भारत सबसे पहला कदम उठा रहा है विश्व गुरु बनने का। बहुत अच्छी बात, एक बार टेलीफोनिक मैसेज में अमेरिकन राष्ट्रपति ने इंडिया के प्रधानमंत्री से कहा, इंडिया डज नॉट हैव टू प्रूव इटसेल्फ पावरफुल, इंडिया डज नॉट हैव टू प्रूव इटसेल्फ पावरफुल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया इज गोइंग टू बी द लाइट हाउस फॉर द होल वर्ल्ड। सारे संसार के लिए हम भारतवासी लाइट हाउस हैं, टॉर्च बेयरर हैं, सबको हम रोशनी दिखाने के लिए। और ये सारा विश्व भी समझने लगा है और साथ साथ भगवान भी समझता है कि ये भारत के बच्चे ही, ईश्वरीय संतान ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जब उसकी नज़र हम पर है तो हमें स्वयं परिवर्तन करना ही होगा। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ही संभव है। तो ये स्वतंत्रता असली स्वतंत्रता है। इन्हीं बंधनों से स्वयं को हम छुड़ाएंगे तो हम असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हो मन के हारे हार है, मन के जीते जी, पंख में होवे कमल फिर भी वो गा